हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट, दोनों पार्ट, हम तीनों पार्ट इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस अपने पास 3x² + 9x + 7 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 13। तो पहले इन जनरल अगर हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, सपोज हमारे पास है ax² + bx + c कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। अब सुन देखो, हमने जो सॉल्व करना सीखा है वो ओनली x² कॉन्ग्रुएंट टू a mod p, इस टाइप की कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन हमने सीखे हुए हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्ग्रुएंट को हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो कन्वर्ट करते हैं। 4a से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4ax² + bx + c कॉन्ग्रुएंट टू 0। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 4a, बट 4a डॉट 0 तो 0 रहेगा, एंड मोड p। स्टूडेंट्स, इस जनरल सिनेरियो में जीसीडी ऑफ एंड a एंड p मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये हो गया 4a² x² + 4abx + 4ac कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो 2bx प्लस, ठीक है, 2bx प्लस 2ax प्लस b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस b का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4a² x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4abx प्लस b²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे बेसिकली मुझे -b² करना पड़ेगा, एंड प्लस 4ac ये है ही। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, या हम कहें 2ax प्लस b का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक है, एंड मोड p। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर लेट 2ax प्लस p इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास y। ठीक है, लेट ये टर्म हमने y के इक्वल ले लिया। ठीक है, एंड b² माइनस 4ac इक्वल टू आपने ले लिया a', देन y² कॉन्ग्रुएंट टू a' mod p। ठीक है, और हमें ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्व करना आता है, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करना आता है। तो बशर्ते हमें अब क्या चाहिए, y एंड a' की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, y एंड a' की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू उसके बाद हम इजीली निकाल लेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले अगर देखें तो a' इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, एंड गिवन क्वेश्चन इज, गिवन है हमारे पास 3x² प्लस 9x प्लस 7 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 13। यहाँ पे a, b एंड c। ठीक है, तो a' इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 7 तो 21 एंड इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 84। ठीक है, इक्वल टू -3, बट हमें मॉड्यूलो 13 की फॉर्म में लिखना है तो 13 ऐड कर देंगे तो 10। ठीक है, तो यानी कि a' इक्वल टू 13। ठीक है, सॉरी 10, a' इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास बेसिकली नाउ वी नीड टू सॉल्व y² कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod
13। ठीक है, अब देखो 1 स्क्वायर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 स्क्वायर तो इक्वल टू 1 ही होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 सॉरी 4 10 माइनस 4 माइनस 10 भी 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 वो भी डिविजिबल नहीं है। 4 स्क्वायर 16 माइनस 10 वो भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 5 स्क्वायर एंड 25 माइनस 10 वो भी डिविजिबल नहीं है। 6 स्क्वायर 36, ठीक है, माइनस 10 ये हो जाएगा 36 माइनस 10 26 है, 26 डिविजिबल है। ठीक है, 26 डिविजिबल है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 6 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 10 मोड 30। ठीक है, ये हो गया हमारे, यानी कि y इक्वल टू एक सॉल्यूशन आ गया 6। अब y इक्वल टू 6 है तो -6 भी एक होगा, क्योंकि y की जगह में -6 पुट करो तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y इक्वल टू -6 या हम कहें मॉड्यूलो 13 की फॉर्म में पुट करना चाहे तो मॉड्यूलो 13 ये हो जाएगा y इक्वल टू 7। ठीक है, क्योंकि 13 अगर ऐड कर दें हम तो 7, यानी कि 7 भी एक सॉल्यूशन है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 49 माइनस 13 आपका हो जाएगा 6 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस सॉरी 10 9 39, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, यानी y इक्वल टू 6 एंड 7, y इक्वल टू 7 जो है ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ फॉर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, क्योंकि ये तो y की वैल्यू है, हमारे पास रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है 2ax प्लस बी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो 2ax प्लस बी इक्वल टू वाई। ठीक है, ये ना 2ax किधर गया प्लस बी इक्वल टू वाई। ठीक है, एंड a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू 3 था एंड b इक्वल टू इक्वेशन में 9 था। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए यानी कि 3 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 6x प्लस बी यानी कि हमारे पास हो गया बी क्या है 9 इक्वल टू वाई यानी कि हमारे पास 6 अगर हम ले रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू 6 भी तो सॉल्यूशन था, तो y ये हो जाएगा हमारे पास 6x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास इधर गया तो -3। ठीक है, तो 6x इक्वल टू -3, अगर बेसिकली हमें मोड 13 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये भी मोड 13 की फॉर्म में लिखना है। तो अभी तो देखो 6x यहाँ से मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2x कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 13, या हम कहें x कॉन्ग्रुएंट टू -1/1/2 मोड 13। तो 1/2 की वैल्यू यानी 1 और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो जीसीडी निकालना पड़ेगा हमें 13 एंड 2 का। तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 13 प्लस -6 इंटू 2, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -6, तो x कॉन्ग्रुएंट टू -1 इंटू -6 मोड 13। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 6 मोड 13। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 मोड 13, तो x इक्वल टू 6 तो एक इसका रूट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साथ में ही हमें बात करना है जब y इक्वल टू 7 है, तो y इक्वल टू जब 7 है तो यहाँ से 2ax, मैं इधर साथ वही साथ करते रहता हूँ। ठीक है, 2ax प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा वही ए बी की वैल्यू सेम रहेंगे, तो 6x प्लस 9 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 6x इक्वल टू -2, ऑब्वियसली मोड 13 की फॉर्म में। ठीक है, तो 3 और 2 कॉमन लेके तो 3x कॉन्ग्रुएंट टू -2 -1 मोड 13, या हम कहें x इक्वल टू -1 डॉट 1/3 मोड 13। अब
1/3 एंड 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो देखो जीसीडी की फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको, 13 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1, या 1 इक्वल टू 13 प्लस माइनस 4 इंटू 3, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया -4। तो x कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा -1 इंटू -4 मोड 13, या x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 13, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 एंड 6 मोड 13, ऑब्वियसली मोड 13 जो है ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट में हमारे पास x इक्वल टू 4 एंड 6 जो है दोनों सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बी पार्ट जो था वो था फाइंड द वैल्यू ऑफ लेजेंडरी सिंबल 18/43 एंड -72/131। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करना किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 6b, ठीक है। लेजेंडरी सिंबल पहले हमें चाहिए 18/43, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 43, या 2/43 एंड 3 स्क्वायर अपॉन 43। अब स्टूडेंट जहाँ पे भी टर्म स्क्वायर वाली टर्म आ जाए वहाँ हमें आंख मूंद के पता होता है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/43, यानी इस टर्म की वैल्यू तो 1 हो गई। अब हमारे पास 2/43 वैल्यू चाहिए, ठीक है। नाउ अब आप मेरे अगर लेक्चर्स देखोगे तो वहाँ पे पता है हमें 2/p, लेजेंडरी सिंबल ऑफ 2/p जो होता है वो होता है -1 एंड p स्क्वायर -1/8, ठीक है। ये होता है हमारे पास, ये हम जहाँ हमने लेक्चर्स था वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है, और आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आप इसको फॉर्मूला को यहाँ पे निकालने के लिए बैठोगे नहीं, ठीक है। अब देखो साथ में हमने ये भी पढ़ा था, अगर इफ p जो है वो हमारे पास इस तरह से हो कॉन्ग्रुएंट टू +-1 मोड 8, ठीक है, तो उस कंडीशन में अभी तो चलो आपके पास ये 43, आप 43 का स्क्वायर करोगे, -1 करोगे अपॉन 8 के करने के बाद आप वैल्यू देखोगे, ठीक है, वो चेक कर सकते हो। या अगर हमारे पास p कॉन्ग्रुएंट टू +-1 मोड 8 हो तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है देन -1 टू द पावर p स्क्वायर -1/8 जो है वो 1 होता है, एंड p कॉन्ग्रुएंट टू +-3 मोड 8 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में -1 टू द पावर p स्क्वायर -1/8 इक्वल टू -1 होता है, यानी कि ये टर्म ऑड होती है, ठीक है। तो आप देखें 43 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 से डिवाइड करने पे ये बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 3, यानी p 43 जो है वो किस तरह का है, 3 मोड 8 फॉर्म का, ठीक है, यानी कि -1 इम्प्लाइज लेजेंडरी सिंबल 88/43 इक्वल टू -1, क्योंकि हमारे पास 2 बेसिकली ये वैल्यू जो है वो -1 आई ना, और ये तो पहले 1 आ ही चुकी थी, तो ये वैल्यू 1 है, सॉरी ये -1 है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास -72/131, लेजेंडरी सिंबल ऑफ -72/131। तो देखो इसके हम फैक्टर बना लें, तो ये हो जाएगा -1/131 सबसे पहले, ठीक है। 72 का अगर देखें तो 2 का क्यूब अपॉन 131 एंड 3 स्क्वायर अपॉन 131। अब वो 3 स्क्वायर वाला फैक्टर है ये, तो इसको तो आप डायरेक्टली 1 कर दो, ठीक है। बच्चा हमारे पास -1/131 एंड 2/131 का क्यूब, ठीक है। तो पहले 2/131 का वैल्यू चाहिए हमें, और पहले 2/131 का ही देख लेते हैं। 131 किस तरह का नंबर है, क्योंकि ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने देखा था। तो 131 जो है अगर इसको 8 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 1, ठीक है, एंड 6 18 इंटू 6 बेसिकली 128 प्लस
ठीक है, 128 प्लस 3, ठीक है, तो 128 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया। हम कह सकते हैं 131 जो है वो है 3 मोड 8 फॉर्म का, ठीक है, यानी कि -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। आप पूरा ये लिखना है आपको कि अगर इस तरह से हो ये वाला पूरा सिस्टम, ठीक है, ये वाला पूरा आपको लिखना होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो -2/131 इक्वल टू -1, तो क्यूब इक्वल टू -1 का क्यूब इक्वल टू -1, ठीक है। एंड -1/131 लेजेंडरी सिंबल -1/131 इक्वल टू ये होता है -1 टू द पावर p -1/2, तो 131 -1/2, तो ये हो गया -1 टू द पावर 65 इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे सो -72/131 इक्वल टू, अब देखो ये चीज़ दोनों पे, इन दोनों पे डिपेंड कर रही थी ना, यहाँ पे, ठीक है, ये -1 है और ये -1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, ठीक है, +1, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारे पास यूजिंग द लीनियर यानी अफाइन साइफर, ठीक है, क्या गिवन है C कॉन्ग्रुएंट टू 5p + 11 मोड 26, ठीक है। हमें एनक्रिप्ट करना है किसको, नंबर थ्योरी। तो अब देखो पहले प्लेन टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली आप जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि एग्जाम में जाते ही ABCD लिख दीजिए, उनका नंबर 00 से स्टार्ट करके 25 तक सारे नंबर्स लिख दीजिए, ठीक है। प्लेन एंड P यानी कि उनका नंबर अगर हम दें तो N U M B E R T H E O R Y, ठीक है। तो ये हो जाएगा N का 13, U का 20, M का 12, B का 1, E का 4, R का 17, 19, H का 7, E का 4, O का 14 एंड R का 17, O का 24, ठीक है। नाउ हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो C इक्वल टू 5p + 11 मोड 26, ठीक है। इसमें मैं सभी के लिए नहीं बताऊंगा, मैं कुछ ही टर्म्स के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जब फॉर p इक्वल टू n, सॉरी फॉर n, ठीक है, फॉर n p इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो ये जो C इक्वल टू 5 × 13 + 11 मोड 26, ठीक है। 5 × 13 यानी कि 65 + 11 यानी 75, ठीक है, सॉरी 76, तो 76 मोड 26, और 76 को हम डिवाइड करें तो ये बच जाएगा हमारे पास 24 मोड 26। अब 24 में नंबर पे होता है हमारे पास यहाँ पे y, ठीक है। सिमिलरली u के लिए करेंगे, तो u के लिए p इक्वल टू हमारे पास 4 u, p इक्वल टू है 20, तो c इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 × 20 + 11, तो ये हो जाएगा 111 मोड, ऑब्वियसली 26 यहाँ पे भी लिखना है मोड 26, ठीक है, मोड 26 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 26 को 111 को 26 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 7 मोड 26, और ये 7वें एलिमेंट पे होता है हमारे पास ABCD में, वहाँ मिलेगा H, ठीक है। सिमिलरली आप सभी के लिए बाकी के लिए करोगे तो ये हमारे पास मैं बता देता हूँ NU, ठीक है। M जो है वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा, M जो है वो T में कन्वर्ट हो जाएगा, B Q में कन्वर्ट हो जाएगा, ये E F में एंड S में, ठीक है। सिमिलरली थ्योरी के पार्ट जो है वो C में पहला, U में सेम पैटर्न से कन्वर्ट करना है, F
एंड DSB। तो आपके पास फाइनल जो मैसेज हो जाएगा हमारे पास एनक्रिप्टेड मैसेज, एनक्रिप्ट फॉर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास एनक्रिप्ट। तो ये आप लिख सकते हो, पहले Y आया था तो YHTQFS, ठीक है, FSCUFPSB, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें स्पेस नहीं दिया जाता है, ठीक है, स्पेस देने की नीड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक स्पेस दे दिया है, बट यहाँ आपको ऐसे नहीं लिखना है, स्पेस नहीं दिया जाता है। आप दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सजेस्ट करूँगा आपको TQS उसके बाद CUFDSB, ठीक है, पूरा मैसेज एक साथ लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका इनक्रिप्टेड मैसेज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड लक फॉर योर पेपर ऑफ नंबर थ्योरी। थैंक यू।